दुनिया गर्म हो रही है। यह एक सच्चाई है जिसे अब नकारा नहीं जा सकता। हर साल हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ता जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी धरती पर कई बदलाव हो रहे हैं। ये कोई बात नहीं है छुपाने की। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण, जंगलों की आग और अन्य मानव गतिविधियां इस समस्या को और बढ़ा रही हैं। सालों से ये बदलाव महसूस हो रहा है और इसका असर हर जगह दिख रहा है। शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर देखा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का गर्म होना आज के दौर का सबसे बड़ा खतरा है। ये केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हम हर दिन महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि धरती की एवरेज टेम्परेचर बढ़ रही है। यह वृद्धि केवल कुछ डिग्री की नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। यह बदलाव सिर्फ मौसम में गर्मी ही नहीं ला रहा है, बल्कि ग्लेशियर्स को पिघला रहा है, जो हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है। समुद्र का लेवल बढ़ा रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और मौसम के पैटर्न को बिगाड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि मौसम की घटनाएं अधिक चरम हो रही हैं, जैसे कि तूफान, बाढ़ और सूखा। ये बदलाव हम सब के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे जीने के तरीके को बदल देगा। यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। खाना, पानी और रहने की जगह, ये सब इससे प्रभावित है। अगर हम अभी से कदम नहीं उठाते तो भविष्य में हमें और भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि हमारे कार्य कैसे इस समस्या को बढ़ा रहे हैं और हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। एक महत्वपूर्ण कदम जो हम उठा सकते हैं वह है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का उपयोग। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमें इस समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स और ग्रीन आर्किटेक्चर को बढ़ावा देना चाहिए। यह न केवल ऊर्जा की खपत को कम करेगा, बल्कि हमारे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट को भी घटाएगा। वृक्षारोपण और रिफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स भी इस समस्या का समाधान हो सकते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने कचरे को सही तरीके से निपटाएं और जितना हो सके उसे पुनः उपयोग में लाएं। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी इस समस्या का समाधान हो सकती है। हमें लोगों को इस समस्या के बारे में जागरूक करना होगा और उन्हें यह सिखाना होगा कि वे कैसे अपने कार्यों से इस समस्या को कम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्लाइमेट एग्रीमेंट्स भी महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी देश इस समस्या को गंभीरता से लें और मिलकर काम करें, ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। वैज्ञानिक अनुसंधान और क्लाइमेट स्टडीज भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या कैसे विकसित हो रही है और हमें इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। नीति परिवर्तन और सरकारी पहल भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सरकारें इस समस्या को गंभीरता से लें और इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अंत में व्यक्तिगत कार्य और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी इस समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समस्या का समाधान करें और अपनी धरती को बचाएं। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें यह विश्वास रखना होगा कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल एक देश या एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की समस्या है। हमें मिलकर काम करना होगा और एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें सस्टेनेबल लिविंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा।
यह हमें इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। सामुदायिक प्रयास और लोकल इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने समुदायों में इस समस्या के समाधान के लिए काम करें और एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें। वैश्विक जागरूकता और क्लाइमेट एक्शन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी इस समस्या के बारे में जागरूक हों और इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वन्य जीवों की सुरक्षा और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करें और उनकी संरक्षण के लिए काम करें। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समस्या का समाधान करें और अपनी धरती को बचाएं। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें यह विश्वास रखना होगा कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल एक देश या एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की समस्या है। हमें मिलकर काम करना होगा और एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें सस्टेनेबल लिविंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। यह हमें इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। सामुदायिक प्रयास और लोकल इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने समुदायों में इस समस्या के समाधान के लिए काम करें और एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें। वैश्विक जागरूकता और क्लाइमेट एक्शन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी इस समस्या के बारे में जागरूक हों और इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वन्य जीवों की सुरक्षा और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करें और उनकी संरक्षण के लिए काम करें। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समस्या का समाधान करें और अपनी धरती को बचाएं। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें यह विश्वास रखना होगा कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल एक देश या एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की समस्या है। हमें मिलकर काम करना होगा और एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें सस्टेनेबल लिविंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। यह हमें इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। सामुदायिक प्रयास और लोकल इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने समुदायों में इस समस्या के समाधान के लिए काम करें और एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें। वैश्विक जागरूकता और क्लाइमेट एक्शन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी इस समस्या के बारे में जागरूक हों और इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वन्य जीवों की सुरक्षा और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करें और उनकी संरक्षण के लिए काम करें। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समस्या का समाधान करें और अपनी धरती को बचाएं। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।
हमें यह विश्वास रखना होगा कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल एक देश या एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की समस्या है। हमें मिलकर काम करना होगा और एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें सस्टेनेबल लिविंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। यह हमें इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। सामुदायिक प्रयास और लोकल इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने समुदायों में इस समस्या के समाधान के लिए काम करें और एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें। वैश्विक जागरूकता और क्लाइमेट एक्शन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी इस समस्या के बारे में जागरूक हों और इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वन्य जीवों की सुरक्षा और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करें और उनकी संरक्षण के लिए काम करें। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समस्या का समाधान करें और अपनी धरती को बचाएं। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें यह विश्वास रखना होगा कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल एक देश या एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की समस्या है। हमें मिलकर काम करना होगा और एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें सस्टेनेबल लिविंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। यह हमें इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। सामुदायिक प्रयास और लोकल इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने समुदायों में इस समस्या के समाधान के लिए काम करें और एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें। वैश्विक जागरूकता और क्लाइमेट एक्शन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी इस समस्या के धरती का गर्म होना एक नेचुरल प्रोसेस भी है। धूप से आने वाली गर्मी, जिसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, धरती को गर्म रखती है। ये गर्मी धरती के एटमॉस्फेयर में गैसेस से ट्रैप हो जाती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी ये नेचुरल प्रोसेस बदल जाता है। वोल्केनोस के फटने से एटमॉस्फेयर में गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। धरती के ऑर्बिट और टिल्ट में भी बदलाव आते हैं, जिससे धूप की इंटेंसिटी बढ़ती या घटती है। ये सब नेचुरल फैक्टर्स ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करते हैं। लेकिन आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। हमारी एक्टिविटीज एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ा रही हैं और ये नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ रहा है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये फ्यूल्स हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने, गाड़ी चलाने और फैक्ट्रीज चलाने में यूज करते हैं। डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब हम पेड़ काटते हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस रुक जाता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। हमारी एक्टिविटीज आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा हो रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। कोस्टल एरियाज में फ्लड का खतरा बढ़ रहा है और कई आइलैंड्स तो डूबने के कगार पर हैं। मौसम के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है। गर्मी की लहरें और ड्राउट ज्यादा होने लगे हैं, जिससे खेती और पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिससे बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। ये सब बदलाव हमारे प्लेनेट के लिए बहुत खतरनाक हैं।
ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ ह्यूमंस पर ही नहीं बल्कि एनिमल्स पर भी हो रहा है। पोलर बेयर्स जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं अपना हैबिटेट खो रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सी टर्टल्स जो बीचेस पर अपने एग्स देते हैं अपना नेस्टिंग ग्राउंड खो रहे हैं क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। कई स्पीसीज माइग्रेट करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट्स बदल रहे हैं। ये बदलाव इकोसिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं और कई स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का खतरा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर ह्यूमंस पर भी बहुत बुरा होगा। फूड सिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी क्योंकि ड्राउट्स और फ्लड्स खेती को अफेक्ट करेंगे। पानी की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी जिससे कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स होने की आशंका है। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। हीट वेव्स से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होंगी। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें अभी से एक्शन लेना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। ये हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी को यूज करके कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया भर में एफर्ट्स किए जा रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट जिसको 2015 में साइन किया गया था, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का टारगेट सेट करता है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और कई कंट्रीज फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने का प्लान बना रहे हैं। ये एफर्ट्स हमें उम्मीद देते हैं कि हम मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। अपने घर में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएं, एलईडी बल्ब्स यूज करें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑफ करें जब आप उन्हें यूज ना कर रहे हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग या वॉकिंग को चूज करें जब भी पॉसिबल हो। अपने खाने की आदतों में बदलाव लाएं और मीट कंजम्पशन कम करें। ये छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, ग्लोबल वार्मिंग हम सबके लिए एक चुनौती है और इसे सॉल्व करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।